राम राम सा राजस्थानी भाषारी खबरा रे माय आपनो स्वागत है। सबसे पहली मोटी खबरा माथे एक नजर राखेला। राजधानी रे माय जोर से पड़ियो दावो, सवारे पाछे कोनी दिखियो सूरज, प्रदेश भर रे माय चाली ठंडी बायरी। बीजेपी करियो प्रहलाद गुंजल ने निलंबित, दिल्ली सु जारी हुआ आदेश, सवाला सु गिरिया प्रदेशाध्यक्ष प्रणाम। 46 निकाय प्रमुख जयपुर में मंत्री लार लेवेला नियमा की जानकारी, निकाय का विकास खातिर दियो जावेलो ज्ञान। जयपुर एयरपोर्ट माथे पकड़ी गई 3 करोड़ की ज्वेलरी, आयकर विभाग करी कार्रवाई। कोलकाता से इंडिगो फ्लाइट में गहना लिया बड़ो गिरफ्तार, हिरासत रे माए। और मंदिर में ताला टूटबारो विरोध, अष्ट धातु की 4 मूर्तियां वही चोरी, विरोध के माए बंद रियो सुजानगढ़ कस्बो। सबसे पहली बात कराला मौसम की, तो प्रदेश रमाए ठंडा बायरी के बीच में जोर को दावो पड़ रही है। राजधानी जयपुर के अगर हाल की बात करा तो अठे सवारे सु आज सूरज का दर्शन कोनी हुआ, बटे ही बादला आबासु पारा रे माए भी घनी गिरावट दर्ज करेगी। लोग मोड़ा थानी घरा सु कोनी निकलिया तो स्कूल जाबा खातिर टाबरा ने कासा जोर आयो। दोपहर पाछे भी मौसम रे माए राहत महसूस कोनी करेगी। एड़ा हालात में प्रदेश का दूजा जिला रे माए भी रिया बतायो जावे कि हिमालय की डूंगरिया रे माए बर्फ पड़बा सु ठंडी बायरी आ बाजरी है। फतेहपुर की बात करा तो अटे 0 डिग्री के आरे सारे ही पारो घूमे है। तो माउंट आबू और चूरू जिला के माए ने भी सी के कारण धूजनी छूट रही है। मौसम विभाग रो अनुमान यह है कि हाल ठंडा बायरा की सागे सी पड़बा का दौर जारी रहेला। ये खबर माते अपनी सागे हत्याई खातिर अब दिनेश डांगी जुड़ रही है। दिनेश, आपको जानना चाहवा कि जो मौसम बरो हाल है अबार राजधानी जयपुर की अगर बात करा तो कियान को नजर आई रही है आपने? ये सुनी जी, राजस्थान में माँ जयपुर सहित पूरे जो है राज्य की बात की दावरो जो दौर है वो जारी है। बात करें आपने जयपुर की, तो जयपुर में आज दिन में 10 से 11 बजे थोड़ी सी धूप निकली, जना लोगों सर्दियों रात मिली, लेकिन बाद में ठंडी जो हवा चलने लगी और उसके बाद जो सूरज देवता है वे भी बादला में छिप गया। तो पूरे दिन ठंडी हवा और बादलारी लुका छिपी रहे, बीच में जो दाव है वो जचार पड़ो और लोगों की धूजनी छूटी। हालांकि लोग अलाउ तब पर कोशिश करी कि दाव की वो है छुटकारो मिले, लेकिन कह सकते है कि ठंडी जकी जहाँ बायरी बाजी प्यू जो दाव है वो जचार जयपुर में आज पड़ो। जी दिनेश, दावा की बात हुई ठंडी बायरी भी बाज रही थे, कासा ऊपर उबे उड़ा हो। तो अगर जयपुर को सीन की बात करा देखा तो कई बादला अंधेरा माए तारा दिख रहा है को नहीं दिख रहा है, कियान को मौसम लाग रही है बात? बिल्कुल सुनील, आपने दर्शकों ने जयपुर रो नज़ारो दिखाना चाहो छे। यो देख सको छे कि जे अभी जो बादल है पा को असर साफ देखो जाए छे कि एक भी तारो है जो आसमान में कौन दिखे एकदम, यानी ई टाइम के है बादलारी वजह अंधेरो भी है जो टाइम पहली हो गयो। और कह सका छे भाई दिन भर जो बादल छाया रही है, पारो जो दौर है वो अब भी जारी है और जो बादल है वो छाए हुए हैं। तो कह सको से कि जो है बादला को जो छाने भी वजह जो ठंडरो दौर है वो जा रही हो, क्योंकि लगातार जो निचलो तापमान है न्यूनतम तापमान वो गिरे लागो। तो एक बार कह सके से कि राजधानी में दिन भर बादल छाया रहा और अब भी आसमान में बादल छा रहे हैं। काई कद तक वो ठंडो बायरो बाजी कोई खबर है? मौसम विभाग को बात हुई था कि मौसम विभाग रो दावो है कि ये बार जो दावो है जो 10 दिसंबर बाद रे पड़ियो, आज दावो पड़िया 9 दिन हुए है, 10 दिसंबर ताई मौसम एकदम वो जो साफ हो और जो सर्दी दूर दूर तक कोनी आई। राजस्थान आपनो जो दिसंबरी सर्दी है पी के लिए जानो चाहे तो मौसम विभाग रो कहनो है कि जो बारिश है बाबी होली हाली उनके बाद दावो और बढ़लो और 15 फरवरी ताई जो दावो को दौर है यही अश्विनी जी जारी रहलो। ठीक है दिनेश, की जानकारी खातिर। तो दिनेश जी हाँ जयपुर आपने बताई रहा बादल दर्शन कराया कि किया जयपुर का आकाश रे माए ने बादल छायड़ा है और बात ठंडी बायरी की घना ऊपर उबेड़ा ऊंचा उबेड़ा और बैठे ठंडी बायरी हाल बाजरी है।
अठे थाने बताई दिया कि प्रदेश रमाए पावना सु जुड़ियोड़ा महकमा की तरफ से शरद महोत्सव की तैयारियां पूरी वे गई है। आबाड़ी 29 तारीख ने की शुरुआत करी जावेली। सिरोही जिला का माउंट आबू में ई खातिर होर्डिंग लगाया गया है। आपने बताई दिया कि कार्यक्रम के तहत राजस्थान रीलार गुजरात से आया लोक कलाकार भी प्रस्तुति देवेला। और अब बात करेला प्रहलाद गुंजल री। उनको भाजपा से सस्पेंड किया है। व्यवहार में भारतीय जनता पार्टी वही सब काम कर रही है जो कांग्रेस किया करती थी। वो अपना रिलेटिव का ट्रांसफर कराने के लिए वो जोर दे रहे थे। वो कोई जनहित का काम करने के लिए कर रहे थे। पार्टी ने प्रहलाद गुंजल जी को सस्पेंड किया। कोटा उत्तर सु विधायक प्रहलाद गुंजल ने पार्टी बायकॉट दियो है। गुंजल पर आरोप हो कि कोटा का मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर्यन यादव ने विनोद मौर्य नाम रा एक आदमी की प्रतिनियुक्ति करवा खातिर बेजचर गालियां काढ़ी। मामला रे माए दोनों के बीच फोन माथे हुजोड़ी हताई की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया माथे चालियोड़ी ही। कल ही रिकॉर्डिंग सामी आया पाछे ही पार्टी ई जांच का आदेश दिया हा, पण दिल्ली तक जग हसाई हुआ पाछे पार्टी ने कदम पाछा लेना पड़ा। और संसदीय कार्य मंत्री बीजेपी रा वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू गुंजल ने पार्टी सु बारे काढ़वा की जानकारी दी। मामला रे माए पाछे पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कियो कि अनुशासनहीनता ने पार्टी बर्दाश्त कोनी करेला। जो विधायक राजस्थान में मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ उनसे बातचीत करते हुए पूरी आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया, उनको भाजपा से सस्पेंड किया है, उनको शोकाज नोटिस दिया है और वो विषय स्टेट को भी सेंटर ने कन्वे कर दिया, स्टेट ने भी वो विधायक को भी कन्वे कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी विल नॉट टॉलरेट सच बिहेवियर और एक्शंस। को मैंने उनको पत्र लिखा था और जो भी अखबारों में छपा या सोशल मीडिया में जो भी आया, सीएमओ की जो उनकी वार्तालाप हुई उस पर उनके हमने पक्ष उनका सुना था। और फिर उनका रात को ही पत्र आया था जिसमें उन्होंने अपोलाइज किया था कि मैं भावनात्मक रूप से आहत होकर इस प्रकार के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिसको पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया और पार्टी ने ये निर्णय लिया कि अभी उसको तुरंत प्रभाव से उसको निलंबित किया गया। दिल्ली से निलंबन किया गया। राजस्थान के लेवल पे केवल जांच की बात की जा रही थी, आपने नोटिस दिया था, लेकिन दिल्ली से निलंबन होना, दिल्ली का बयान आना, देखिए जब उन्होंने अपना अपोलाइज लेटर भेज दिया, हमने सारा कंप्लीट हमने दिल्ली भेजा। जो हमने उनको पत्र लिखा वो भी हमने दिल्ली भेजा, अखबार की जो कटिंग्स थी वो भी हमने दिल्ली भेजी, फिर उनका जो जवाब हमारे पास आया वो भी हमने हमारे केंद्रीय नेतृत्व को भेजा। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि इनको निलंबित किया जाए। इस बीच रमाए आपने जानकारी देवा कि सुबारा गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया भी विधायक गुंजल के मामला रिमाए जांच की बात कही है। खबर है कि पुलिस में दर्ज मामला की फाइल ने बेगा ही सीआईडी सीबी ने दियो जावेला। जो क्या है कि पार्टी के अध्यक्ष जी ने तो उनको वैसे भी नोटिस दिया है और जवाब मांगा है उनसे कि वो क्या जवाब देते हैं।
लेकिन चूंकि मेरे डिपार्टमेंट में भी 2 मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हुए हैं, मेरा डिपार्टमेंट निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा। जो कानून के तहत पुलिस को जो अधिकार है उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी। अरेस्ट भी होने की संभावना ऐसी लगती है? वही क्या है कि चूंकि ये जनप्रतिनिधि है इसलिए केस जाएगा सीआईडी से, इसका और हमारा वहां का थाना और पुलिस नहीं करेगी, इसका काम सीआईडी करेगी। अभी सीआईडी इस सारी तफ्तीश को करने के बाद निश्चित रूप से करेगी। सर पार्टी लेवल पर सर क्या आप लोग कैसे क्रिटिसाइज? पार्टी लेवल पर एकदम मैं तो अधिकृत नहीं हूं, पर अध्यक्ष जी ने विधिवत उनको नोटिस दिया है, शायद जैसा मैंने अखबार में पढ़ा है 5 दिन में उनको जवाब देना है। जवाब देने के बाद हम लोग बैठेंगे, अध्यक्ष जी के साथ भी बैठेंगे। निश्चित रूप से इस प्रकार का कृत्य कोई भी अच्छा नहीं कह सकता है, ये दुखद भी है, शर्मनाक भी है। और इस तरह से जनप्रतिनिधि अगर व्यवहार करे तो कभी प्रशासनिक अधिकारियों से काम नहीं ले सकते। मैडम ने भी सर कुछ रिपोर्ट मांगी, सुनने में आया है? नहीं, वो अध्यक्ष जी से मांगी होगी। दूसरी तरफ केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत भी इस मामला की निंदा करी है। देखो, इस संबंध में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है, मैं पता लगाऊंगा और मेरे हिसाब से अगर संबंधित व्यक्ति राज्य सरकार को कोई जानकारी देगा, शिकायत करेगा तो राज्य सरकार काम करेगी उसके। बस इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं चाहूंगा। इससे पहले आज सवारे प्रहलाद गुंजल से मैं बात करी और बाको पक्ष जानियो। खबर है कि निलंबन पाछे अब गुंजल दिल्ली जावेला और आला कमान ने आपरी बात केवेला। इससे पहले काई क्यों गुंजल थाने सुनावा। विधायक प्रहलाद गुंजल को लेकर चिकित्सा महकमे में रोष है। चिकित्सा महकमा लगातार आंदोलन कर रहा है, कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ विधायक प्रहलाद गुंजल है। आइए इनसे जानते हैं कि इस बीच में जो बात हुई है, जो वार्ता हुई है, उसको लेकर के अब किस तरह की बात की जा रही है। क्या लगता है गुंजल साहब आपको, अब क्योंकि वार्ता भी हुई है, डॉक्टर्स की भी वार्ता हुई है, अब किस तरह का वो लग रहा है, क्या वो स्थिति बन रही है? मैं समझता हूँ कि जब मैंने मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को पत्र लिखकर खेद व्यक्त कर लिया है और समूचे चिकित्सा जगत को भी मैंने लिखकर खेद व्यक्त किया, तो इसके बाद बात को लंबा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने एफआईआर करा ली, कानून अपना काम करेगा। अब अनावश्यक रूप से बात को लंबा करने का मैं नहीं समझता कोई मतलब नहीं। कोई मेरी और डॉक्टर यादव की कोई जाति दुश्मनी, कोई जाति झगड़ा तो है नहीं कि कोई रिवेंज जमीन जायदाद के बंटवारे का मुझे बदला लेना है। तो ऐसा कुछ विषय नहीं है जिस पर उनको अब इस बात को लंबा करना चाहिए। अगर हो रही है तो कोई न कोई पॉलिटिक्स इसके पीछे, जिसका शिकार कम से कम डॉक्टर्स को नहीं होना चाहिए। मेरी अपील है सब डॉक्टर्स से। लेकिन जिस तरह की भाषा यूज हुई उसका खेद है आपको लगता है? मैंने कहा ना, भावावेश में आदमी ने क्या कहा इसकी जानकारी रहती नहीं है, और जो क्षणिक भावावेश में बात हुई है उसके लिए मैंने सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया है। मैंने मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष को और मेडिकल यूनियंस को लिख के दिया है ना ये। अच्छा, अब जो डॉक्टर्स कानून की बात कह रहे हैं कि जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, आप क्या मानते हैं इसको लेकर के? वो तो पुलिस अपना काम करेगी ना, तफ्तीश करेगी ना। डॉक्टर्स ने मुकदमा दर्ज करा दिया, तफ्तीश करके आगे काम करना पुलिस का काम। तो विधायक प्रहलाद गुंजल का साफ तौर पर कहना है कि अगर जो जांच और अगर वो जो रिपोर्ट जो दर्ज कराई गई है उसमें जांच की जाए, इसमें उनको कोई आपत्ति नहीं है। एक बार इन्होंने अपनी ओर से खेद जरूर व्यक्त कर दिया है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर्स इस पूरे मामले को मानने के लिए तैयार नहीं है। कल से उनका आंदोलन शुरू हो रहा है, 2 घंटे वो कलेक्ट्रेट पर बैठेंगे। इसी बीच प्रहलाद गुंजल का ये भी कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले की जाँच करे और कहीं ना कहीं पार्टी के ही कुछ लोग इस पूरे मामले को हवा भी देने में लगे हुए हैं। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली। जी, बात को जिक्र कर रहा है गुंजल डॉक्टर की। आपने बताई दिया कि आज प्रदेश भर रहा चिकित्सक सवारे विरोध स्वरूप 2 घंटा कार्य बहिष्कार करियो। सगड़ा गुंजन की गिरफ्तारी की मांग भी करी। प्रदेश का डॉक्टर ये मामला रमाए कासा री से अधिकिया जिला मुख्यालय सुलेर संभाग मुख्यालय अठोर रहा सरकारी अस्पताल के माए काम को नहीं करिया। तो कोटा विधायक री बदजुबानी का मामला माथे खासा विरोध हो रही है। कड़ी रे माए जयपुर में छात्र संगठन सड़का पर उतरिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में एनएसयूआई छात्र गुंजल को पुतलो बाड़ियो और सरकार के खिलाफ कासा नारेबाजी करी। ये सरकार की जो नीति है, इनकी जो कथनी और करनी है, ये सबके सामने है। ये कहती क्या है लोगों को और करते क्या है। इन्होंने कुछ दिन पहले भी छात्रों की आवाज़ दबाने की कोशिश की थी, युवाओं के साथ धोखा किया इन्होंने। हम सब उस चिकित्सक अधिकारी और राज्य के समस्त उन अधिकारियों के साथ है जिनके साथ ये ऐसा
कठोर काम करेंगे। खबर माथे हताई खातिर आपनी लार जुड़िया है लवली वधवा बाकू सीधो रुख करेला। लवली आपू जानना चाह रहे हैं कि जो तस्वीर अबार तक आपने सामने आई है गुंजल के एरिया है सियासत वे एरिया है और दूसरी तरफ पार्टी निलंबित कर दी है बने शो को जो नोटिस कारण बताओ नोटिस जारी करी गए है कद तक गुंजल ये मामला रिमाए आप जवाब पेश करेला। देखिए गुंजल की अगर बात करा तो गुंजल ने जो है पार्टी मई ने जवाब पेश कर दियो है और देर रात ही गुंजल रो जवाब भी आगे हो, लेकिन की न की अटे देखबा ने मिलियो कि कटे न कटे जो प्रदेश की जो पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी या का जो पदाधिकारी बड़ा पदाधिकारी यही मामला ने जो दबावा की कोशिश कर रहा, लेकिन आज केंद्र का जो आला कमान है वह ये मामला ने गंभीरता लियो और के बाद में जो है यानी निलंबन की कार्रवाई ने अंजाम दियो, जिसके बाद ये साफ हो गयो है कि कटे न कटे राजस्थान रे महीने और देश रे महीने जी तरीके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बनिया है ने अमित शाह जी मामला पूरी मामला जानकारी अमित शाह तक पहुंच रही है, तो कहीं ना कहीं संगठन जो लोग हैं वह भी ये बात सही नहीं लगी कि गुंजल री जो भाषा है वह कटे ना कटे ठीक कोई ना है और ये भाषा रो नुकसान जो है पार्टी ने पंचायत राज चुनाव आ रहा है महीने आगे 2 से 4 महीना भर बाद जो है पंचायत राज चुनाव आए, पंचायत में भी भाजपा चाह रही है कि जो पंचायत में जो सरपंच पंच और वार्ड पंच चुनाव है वहाँ ने कांग्रेस ने पराजय करना है, तो कांग्रेस ने बोलबार मौको जो है वो बीजेपी कोई ना देना चाह रही है, लेकिन फिर भी अटे राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी है यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने जो है जांच का निर्देश जो है वह केंद्र आला कमान ने दिया है और बने साफ तौर पे क्योंकि भवानी सिंह राजावत जो मामलो है भवानी सिंह राजावत रे किरण माहेश्वरी जो मामलो है हॉट टॉक रो मामलो बीबी कोटा में भी बैठक में बीबी खासो चर्चा में रियो भी मामला की भी जांच शुरू होगी। ऐसा में या में ये कहवो गई कटे गलत नहीं हुए कि भवानी सिंह राजावत रे खिलाफ भी कटे न कटे कोई दिन पाछे 1-2 दिन पाछे ये कार्रवाई हो सके। जी लवली एक और मोटी बात ये बीच रे माए निकल आवे कि जो गुंजल रो मामलो है भी के मायने सियासत पार्टी का लोगों की ही बात सामने आई रही है। गुंजल जी जेड़ो आरोप लगायो तो ये मामले में पार्टी आपकी तरफ कोई कार्रवाई करी और कई दिल्ली में जो आदेश हुआ राजस्थान में नहीं हुआ इसके पीछे कारण कई वो भी वही सके। देखिए दिल्ली यो आदेश जो जारी हुआ इसके पीछे कारण बिल्कुल यही वे सके और इसकी संभावना जो राजनीतिक पंडित री आप बात करा तो राजनीतिक पंडित भी ये बात ने स्वीकार कर रहा है कि राजस्थान में जो कोटा जिला की अगर राजनीति की बात करा तो कोटा जिला में 2 से 3 गुटा में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इनको खामिया जो कटे न कटे चुनाव में या नहीं भुगत पाया, चुनाव में या एक वेन काम करे न पीछे फिर लड़ जाए झगड़ जाए, तो इको खामिया जो है फिर यानी देखबा मिले क्योंकि महापौर बनावा के महीने जब महापौर बनावा को टाइम हुआ तब भी गुंजल की बात ने जो है अन्य जो दूसरा नेता है वह ठुकरा दियो, तो वहां से भी गुंजल खासा नाराज और गुंजल की कहीं ना कहीं ये कह सका आपा कि कोटा की राजनीति महीने जो है जिस तरह के गुंजल की राजनीति चल रही है और गुंजल जो 5 लो इतिहास है वह भी विवादों गिरे हुए रहे हो, तो कटे ना कटे गुंजल ठीक सा लवली समझ सका कि बीजेपी रे माए काई हाल रही है और केड़ी तस्वीर बीजेपी रे माए है। शुक्रिया बातचीत खातिर। अटे एक थ्यावस खातिर रुकला थ्यावस रा बाचे फिर हाजिर वेला राजस्थानी भाषा रे माए खबरा जारी वेला। स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से नगरीय निकाय नव निर्वाचित महापौर उपमहापौर सभापति उपसभापति अध्यक्ष और उपाध्यक्षा खातिर आज से 2 दिन की कार्यशाला को आयोजन करियो गयो। स्वायत्त शासन मंत्री राजपाल सिंह शेखावत कार्यशाला को उद्घाटन करियो। कार्यशाला में विभाग मंजीत सिंह और अशोक सिंह समेत नरा अधिकारी मौजूद रिया। कार्यशाला में निकाय प्रमुखा ने लोगों की परेशानियां सुनबा और बाने सही करबा खातिर रास्तो बतायो जावेला। मंत्री राजपाल सिंह ईटीएम पर कियो कि कार्यशाला रो मकसद सुशासन लाभ को है। मैं खास है कि सारा आदमी चुनाव जीत के आया है और जनता पासु कहीं चावे पंचपा की जानकारी है, लेकिन कानून को जमा पनाबा कमाने और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम से किन प्रकार से सामंजस्य बैठा जा सके आज जब तक वो नहीं होगी जब तक मैं अपनी आकांक्षा के हिसाब काम कौन कर पाओगा। मैं समझता हूँ ये कार्यशाला के बाद में एक ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से जनता की सेवा कर पाओगा और राजस्थान में गुड गवर्नेंस ले पाओगा। देखिए आपने पूछा है क्योंकि अभी अभी तो एंट्री हुआ है और धन्यवाद के साथ मंत्री जी मार्गदर्शन देकर गए हैं। 2 दिन की इस कार्यशाला में हम लोग सीखेंगे और अब तक के जो हमारे राजनीतिक अनुभव हैं उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि गुड गवर्नेंस
हमारे जो निगम के कर्मचारी हैं सबसे पहले उन्हें विश्वास में लेंगे, उनकी सुविधाओं का भी ध्यान रखेंगे। वो क्यों कर काम नहीं कर पा रहे, कहाँ कठिनाई है उसको दूर करेंगे और कठिनाई क्यों बनती है इसको भी देखेंगे। अब मोटी खबर एयरपोर्ट से मिल रही है जटे आज आयकर विभाग की कार्रवाई के तहत 3 करोड़ रुपया का गहना पकड़ा गया। कोलकाता से इंडिगो की फ्लाइट रमाए वो गहणो लिया गयो जी सूचना विभाग ने मिली ही। ये मामला रमाए कोलकाता निवासी युवक ने गिरफ्तार करियो गयो है, पकड़े गयो है। आरोपी सु जेवर बरामद हुआ है और पूछताछ करेगी, पण वो संतोष पूर्वक जवाब को नहीं दे सको, जी के पाछे भी पकड़ियो गयो। थाने आ भी बताई दिया कि हफ्ता में विभाग की तरफ से दूजी मोटी कार्रवाई है जिन्हें अंजाम दियो गयो। खबर बात है हताई खातिर लवली जुड़िया है अपनी लाल। लवली आपू जानना चाहवा, एक हफ्ता रे में 2 मामला एड़ा एयरपोर्ट मिलिया है, आयकर विभाग आ माथे कार्रवाई करिए, पर वो पतो लगियो कि 3 करोड़ री ज्वेलरी की तक पुगानी ही और जिको पकड़े गए आरोपी है जिन हिरासत में लिए भी पूछताछ में और कई खुलासा हुई है। देखिए ये जो आरोपी है, ये आरोपी जो है मुख्य रूप से सुनार रो काम करे, ज्वेलरी रो काम कर रहे हो और ये कलकत्ता जो है ये जयपुर आयो इंडिगो फ्लाइट हूँ और इंडिगो फ्लाइट रे लगातार जो है चेकिंग रो काम जो है आयकर की विंग शाखा कर रही है। बीके महीने 1 सप्ताह पहले यानी इस सप्ताह में ये दूसरी कार्रवाई हुई है। 1 सप्ताह पहले भी 3 करोड़ रुपये में ज़्यादा को माल जो है ज्वेलर जवाहरात जो है वे अटे लाया गया। हाँ कटे न कटे जो है यह देख सका कि आयकर की चोरी रो काम जो है वो लगातार ये ज्वेलर कर रहा है और यानी यहाँ पे सिकंजा पावा खाड़ने के लिए आयकर विभाग की स्पेशल विंग शाखा रो गठन किया गया है। ये शाखा जो है एयरपोर्ट महीने कार्रवाई लगातार कर रही है और ये महीने हाल ही आरोपी पूछताछ की जा रही। जयपुर कई ज्वेलर नाम जो है वे सामने आ रहा है, बता रहा है कि जयपुर 304 ज्वेलर है जाके तो ये डिलीवरी देवा की बात केवा यानी स्वीकारी है, लेकिन ये ज्वेलरी कत्ती सही पिशारी खरीदी है या काली कमाई खरीदी है। ये महीने जो है फिलहाल आयकर विभाग की टीम जो है वह पूछताछ कर रही है। जी लवली, दूजो बड़ी बात जी आप बताया है कि हफ्ता रे महीने दूजो मामलो है, तो कई पुराना मामला को खुलासो भी वही सके और कई ई मामला सुबह का तार जुड़ रहे हैं। देखिए पुराना जो मामला हो, पुराना मामला को जो जिन्हें पकड़ियो हो, जी युवक ने पकड़ियो हिरासत में लियो, वहाँ से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद में वह मामला पूरी तरह साफ सुथरा निकलियो तो बाकी ज्वेलरी से वह छोड़ दिया गया। लेकिन आज को जो मामला मिलियो, आज का मामला में की प्रकार का कोई कागजात को नहीं मिला है, की प्रकार की कोई जानकारी जो है वह युवक नहीं दे पाए हो। वो एक डिलीवरी मेन खातिर जो है अटे डिलीवरी देवा यानी सामान पुकावा के कारण अटे जयपुर आया हो, वहाँ से पूछताछ की जा रही। राजस्थान में ठीक सा लवली, ठीक ही जानकारी खातिर तो लवली जानकारी दे दिया। जयपुर एयरपोर्ट जुड़ियो जो मामलो है जो 3 करोड़ रा गहना पकड़ा गया और मामला रमायने हिरासत में लियो गयो। युवक कोलकाता सु आयो और वो संदिग्ध हो। अगली खबर माथे भालेला सुजानगढ़ कस्बा सु पुराना लक्ष्मीनाथ जी रा मंदिर माए आज अज्ञात चोर ताला तोड़ दिया और 300 साल पुरानी अष्ट धातु से निर्मित 4 मूर्तियां ने चोरी कर ले किया। कस्बा वासिया ने मंदिर माए चोरी की सूचना मिली और मंदिर माए लोगों की भीड़ लागी। एसएफएल की टीम मौका माथे पूगी और फिंगरप्रिंट व दूजा साक्ष्य जुटाया। चोरी की घटना पाछे सुजानगढ़ का व्यापारी रिसाई गया और बाजार बंद कर आपरो विरोध जतायो। बुलेटिन में फिलहाल इतो ही। आगे देखो जयपुर जंक्शन रो हाल। अनीता सिंह रीला। राम राम साहब।